बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम गुफ्तगू करेंगे, वो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये जो कल्चरल और ये जो हमारी आपस के अंदर एक टेंशन है उसके ऊपर बात होगी। इस वक्त भारत के अंदर एक मूवी चल रही है जो पठान के नाम से रिलीज़ हुई है और अरबों रुपया उसने इकट्ठे कर लिए हैं 3-4 दिन के अंदर। बेसिक उसके पीछे थीम क्या है कि वो मतलब रॉ और आईएसआई के हवाले से ये मूवी की गई है। अब ये मूवी रिलीज़ होने के बाद इंडिया के अपने जो मतलब उनकी बॉलीवुड काफ़ी एक तगड़ी मार्केट की वो है मार्केट है इसके अंदर फिल्म्स के अंदर, तो उसने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। इसका जो मेन करैक्टर है वो शाहरुख खान है और दीपिका पादुकोण जो अदाकारा हैं वो हैं। तो मैं आज उनके ऊपर एक आर्टिकल मतलब जो एक न्यूज़ थी वो पढ़ रहा था कि वहाँ मूवी के अंदर कहीं मैंने नहीं देखी, मतलब मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों के अंदर, तो वहाँ कोई इस तरह का जिक्र किया गया कि आईएसआई की जो दीपिका पादुकोण है वो मेरे ख्याल में आईएसआई एजेंट का किरदार अदा कर रही हैं और वो भारत को बचाने में लगी हुई हैं और रॉ के जो मतलब एजेंट बने हुए हैं तो वो डबोने में और कोई वायरस और कोई इस तरह की चीज़ जो है तैयार की जाती है और सारा, तो वहाँ भौचाल आ गया है। हम इस वक्त भी आज 70 साल से हम एक दूसरे और आज़ादी लेने के बावजूद आज भी हम अपनी फिल्में अपनी ड्रामे इस कैटेगरी के करते हैं कि जिसमें दूसरी जो पड़ोसी रियासत है उसको नीचा दिखाने के लिए हमारा आज भी जो कंटेंट है, जो आज भी हमारी जो मार्केटिंग है वो इन दोनों रियासतों के आपस में टकराव के ऊपर बिकती है। अगर वहाँ कोई पाकिस्तान की हिमायत की बात कर देता है या पाकिस्तान के बारे में सॉफ्ट इमेज पेश करना चाहता है तो वहाँ आग लग जाती है, लोग कत्ल होना शुरू हो जाते हैं, लोगों को घरों को जानना शुरू। जो ख्वाब उनका कितना बड़ा, यही शाहरुख खान उनकी इंडस्ट्री का इतना बड़ा मतलब एक पिलर है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी नरमी की बात कर दे तो लोग उसके घर को जलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और यही सेम स्टेटस पाकिस्तान के अंदर भी होता है कि अगर यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा रिलेशंस की बात करता है, कोई भारत के साथ मुज़ाकरात की कोई बात करना चाहता है तो उसके साथ भी वही होता है कि ये गद्दार और फलां फलां फलां। इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक की आपस में मतलब टेंशन है बॉर्डर की, तो कहीं भी इस तरह का माहौल नहीं है। बेशक जो अपनी एक तकसीम है, जो अपनी क्रॉस बॉर्डर है, वो तो हर मुल्क की अपनी लिमिटेशंस है ना, उसके अंदर तो हर मुल्क रहने, लेकिन हम वाहिद खित्ता हैं। फिर इसमें एक और चीज़ है, भारत ने क्या किया कि भारत ने हमारे साथ तो वही रवैया बेशक रवा रखा, भारत की आवाम ने रखा, भारत की रियासत ने रखा सारा, लेकिन वो अपने तौर पर अपनी डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जहाँ जहाँ उनको मफाद नज़र आया वो वहीं वहीं डेवलप होते गए। पाकिस्तान के साथ मतलब उल्टा वो हुआ कि हम खुद भी डेवलप नहीं हुए लेकिन आज हमारी सोच भी वहीं खड़ी है। अब जब जहाँ ये सिचुएशन हो कि एक लोग ड्रामे के अंदर एक जो मतलब कहें कि मसनूई सा किरदार होता है उसको भी कबूल ना करें, तो आगे आप सोच सकते हैं कि वो जो एक बड़ा हमारा और उनके दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन है, जो मसला कश्मीर है और ये पानी का जो मसला है, ये किस तरह सॉल्व होगा। हमारा जो ज़हनी मतलब वो सतह है अगर वो इस लेवल की है तो किस तरह हम देख सकते हैं कि जी हम जो ये पिट रहे हैं जी मुज़ाकरात अमन और ये, तो पहले कोई इस तरह का नैरेटिव, कोई इस तरह का बयानिया कैसे मतलब हो सकता है, इसके ऊपर बैठना होगा, इसके ऊपर सोच करनी होगी, तभी जाकर ये मसाइल हल होंगे। जब मैं मतलब बात शायद इसमें कोई वो न, लेकिन ये थी कि भारत के अंदर अगर एक फिल्म के अंदर भी थोड़ा सा पाकिस्तान को जो है सॉफ्ट वो कार्नर उसका किया जाए तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और हम उम्मीद लगाई बैठे हैं कि जी ये मामलात ऐसे बस सुलझ जाएंगे। कितने अभी ये जो कश्मीर का जो हैसियत ख़त्म हुई थी, आज उसको ग़ालिबन तकरीबन कोई 3 साल गुजर चुके हैं स्टेटस को गए हुए, तो 3 साल के बाद पहले साल तो कुछ शोर उठा था स्टेटस के ख़त्म होने का, अब ख़त्म है। उस वक्त की अपोजिशन जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने क्या किया पाकिस्तान के अंदर, और जो पहली गवर्नमेंट थी अब वो अपोजिशन है वो क्या कर रही है, किसी को अभी ये कल परसों फिर 5 फरवरी आने वाला है तो हर तरफ से एक सेमिनार्स की और उसकी तकरीबें होंगी और दिए जलाए जाएंगे, शम्में रोशन होंगी, लेकिन सिर्फ फ़ोटो सेशन हो जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएंगी और उसके बाद ये मामला ठप हो जाएगा। भाई मुआशी तौर पर इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे उसने तरक्की कर ली है, हम आज उसके बराबर के नहीं हैं मुआशी लिहाज से, और जो मुल्कों के साथ ताल्लुकात में जो उनकी पॉलिसी रही है वो बहुत आगे निकल गई है। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो अब भी वही है कि अगर हम थोड़ा सा अपनी वजारत ख़ारजा और अपने उसको बेहतर करते हैं, अपने तो दोस्तों की मतलब जो दोस्त ममालिक हैं उनको एंगेज करते हैं,
जो पिछले 4 साल में जो मुसलसल गैप हुआ है, तो उससे बेहतरी आ सकती है और पाकिस्तान और इंडिया मिलकर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन में खड़ा है, उसकी भारत के साथ मैं एग्री करता हूँ कि उसकी तिजारत भी होनी चाहिए, उसका बॉर्डर भी खुलना चाहिए, लेकिन अब उस वक्त ये होगा जब हम अपने खुद अपनी रियासत को इस लेवल का मजबूत करेंगे, हम इस लेवल पे पहुंचेंगे। लेकिन जो ये पब्लिक का जो कल्चर है, इसको भी चेंज करना होगा। पाकिस्तान से भी इसके बारे में सॉफ्ट वो रवैया दिखाना होगा, इंडिया की तरफ से भी दिखाना होगा। हम पड़ोसी ममालिक हैं, अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो यकीन करें कि एशिया के अंदर जो यूरोप का और इसका जो ये सारा कल्चर है, मतलब जो डेवलपमेंट का, तरक्की की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे कल्चर की नहीं, तहजीबी उसके, जो वहाँ पर मतलब जो फिनंशियल मॉडल्स है वो सक्सेसफुल हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया अगर ये मिल जाते हैं तो यकीन करें कि पूरी दुनिया इन दो ममालिक में सिमट कर आ जाएगी। जितना यहाँ पर मादनियात, जितनी यहाँ पर ज़ख़ीरे, जितनी यहाँ की टैलेंटेड लेबर, जितना मतलब इस खिते के अंदर जो कुछ है वो किसी और मुल्क में नहीं है। लेकिन हमारी आपस की इस टेंशन की वजह से इंडिया को तो मैं नहीं कह सकता कि वो उन्होंने कुछ लूज़ किया, वो तो और गेट करते जा रहे हैं। वो यूरोप के अंदर भी मकबूल होते जा रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर भी उनकी तरक्की की शरह जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम बस सिर्फ इसी उस पर बैठे, हमारी तरफ से बस सिर्फ वो एक गाने और इंडिया और मोदी और ये सारा कुछ चलता रहता है। एंड रिज़ल्ट कि हम अपने आप को और नीचे लेके जा रहे हैं। हमसे ना कश्मीर हासिल हो रहा है, ना ही हम जो है कोई तिजारत के अंदर कोई तरक्की कर रहे हैं। अब इस तरह के कल्चर को ख़त्म होना चाहिए कि जो ये ड्रामे और ये फिल्में और जो एक दूसरे को, अभी इंडिया के अंदर एक फ़िल्म और बनी थी, उसका भी मैंने इसलिए रिव्यू किया कि मिशन मजनू पता नहीं इस नाम से जी, एटम बम के हवाले से सारी, तो मतलब इस तरह की अवाम ये जानबूझ के इस तरह का कंटेंट क्रिएट करके अवाम की वो ली जाती है मतलब हमदर्दी। फिर जो अवामी नैरेटिव है वो वहीं का वहीं पर्सपेक्टिव वही बना हुआ है कि जी पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस, हालांकि हमने तो एक दूसरे के खिलाफ ली नहीं आज़ादी, हमने तो एक और साम्राज्य से आज़ादी ली थी। भारत को भी अंग्रेज़ ने आज़ादी मतलब मिली और हमें भी अंग्रेज़ से आज़ादी मिली थी। हम कोई ये तो नहीं था कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में मतलब आज़ाद हुए हैं। तो इस चीज़ को अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए, इतना तवील अरसा गुजर गया। अगर ये चीज़ हमारा आपस में जो पब्लिक रिलेशन है, जो मतलब पब्लिक माइंडसेट, अगर वो चेंज होता है तो फिर हमारा ये जो बड़े मसाइल हैं